हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए, और मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप बनाइए, क्योंकि उस पर हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। और मैक्सिमम जितने भी आज तक मैंने स्टूडेंट देखे, सबका एक दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, कौन सी चीज़ पहले करें। भाई ग्रामर को पहले करना है कि हमको लेटर को पहले करना है, कि नोटिस को पहले करना है, या अनसीज पैसेज को करना है, या कंपोजिशन को करना है। अगर इस हिसाब से अगर इंसान होता है ना, कभी कभार जो उसको चीज़ आती रहती है वो फटाफट लिख जाता है, और इसी चक्कर में बहुत सारे जितने भी आज तक स्टूडेंट्स मुझे मिले सबका पेपर छूट जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, कौन सी चीज़ कब पहले हमको करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर देखो, आपको पेपर मिलता है, उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। सीरीज क्या रहती है? कॉम्पोजिशन, दूसरा लेटर, तीसरा नोटिस, और आपका नोटिस ईमेल रहता है, अनसीन पैसेज, फिर लास्ट में आपका ग्रामर पोर्शन। मैं आपको मेरे हिसाब से, अगर जिस तरीके से मैं पेपर अटेम्प्ट करता था उस हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो आपको सबसे पहले कंपोजिशन पे ही जाना चाहिए। क्योंकि कंपोजिशन, देखो आप आए हॉल से, आपने बिल्कुल, आपका जब तक आप घर से बिल्कुल हॉल तक निकल रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर तक, आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश है। आप फटाफट अपना पूरा फोकस कंपोजिशन पे लगाओ, क्योंकि कंपोजिशन में क्या होता है, आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स दिखानी होती है। तो वहाँ पे आप फटाफट क्या करो, कोई ना कोई कंपोजिशन चूज करो और उस पर फटाफट आप ऐसे लिखना शुरू कर दो। अगर आपको ये भी देखना है कि भाई कंपोजिशन को किस तरीके से लिखें, कि भाई होता ना कि कुछ भी अपना कहानी भरते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, और उस पर नंबर भी नहीं मिले, टीचर भी ऊब जाता है देख के एग्जामिनर की क्या लिखा है इसने, हटाओ छोड़ो, तो फिर वो नंबर वहाँ पे कट कर देते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली 3 पार्ट रहेंगे, 3 या 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें आपको हर एक ही चीज़ बताऊंगा इत्मीनान से कि आपको कैसे हर चीज़ को अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पेपर को किस सीरीज में करें। आप गए, आपने फटाफट कंपोजिशन को अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब आप उसमें फटाफट देखो, अगर आप 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स का टाइम है, तो इसमें आप लोग, अगर आपने ICSE की गाइडलाइंस भी पढ़ी होगी, उसमें भी लिखा रहता है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 मिनट्स दो। मेरे हिसाब से 30 to 40 मिनट्स के अंदर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जितना हो रहा है आप उतना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और पेपर में यही सीरीज को आपको फॉलो करना है, जैसे उसमें दी रहती है उसी सीरीज से चलते चलो जाओ। मतलब अभी आपने कंपोजिशन किया, दूसरा आप टाइम दो फटाफट लेटर के ऊपर। लेटर के अंदर आपके पास आएगा टोटल, आप इसके अंदर 20 मिनट्स दो। 20 मिनट्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बारीकियां होती हैं, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपकी कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना निकल जाए, इसलिए आपको इसमें इत्मीनान से टाइम देना है। यहाँ पे आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। अब आपका दूसरा पार्ट बचता है नोटिस ईमेल। नोटिस ईमेल आपका हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। नोटिस ईमेल, नोटिस और ईमेल, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही पूरी चीज़ बता दी जाती है, आपको उसी पे ही बस लिखना होता है। और अगर आपकी टीचर या अपने घर पे प्रैक्टिस की होगी तो सेम वही लिख के आना होता है, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 घंटा 10 मिनट हो गए यहाँ पे। अब आपको 25 मिनट के अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन आपको अटेम्प्ट करना है। कॉम्प्रीहेंशन को आपको फटाफट एक बार रीड किए, देखो जो आपको 10 मिनट या 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आप कोशिश करो कि कंपोजिशन को पढ़ो, लेटर को पढ़ो और अनसीन पैसेज को पढ़ो। वैसे इन 3 चीज़ को पढ़ो, बाकी और कुछ नहीं, इन 3 चीज़ को पढ़ो। और जब आप इसको पढ़ लोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बार आपने अनसीन पैसेज पढ़ लिया है, अब जब आप दोबारा कॉम्प्रीहेंशन पे जाओगे, अनसीन पैसेज पे जाओगे, तो आपने एक बार पढ़ा हुआ है, दोबारा जब आप उसे रीड करोगे तो बहुत स्पीड में निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप जब उसको पढ़ लोगे, फिर फटाफट उसको 25 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना खत्म करो। यहाँ पे आपका पूरा ये हो गया। अब लास्ट आपके कितने बचे? 25 मिनट। आप इसके 35 मिनट के अंदर, 35 मिनट में आप 25 से 30 मिनट अपना ग्रामर में भी लगाओगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ग्रामर पोर्शन क्या है, उसके अंदर जो चेंज द सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, प्रपोजिशन, इन सब के ऊपर ज़्यादातर एक्सरसाइज रहती है, उसी को आपको देखना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप उसके अंदर इतना भी इन्वेस्ट करोगे और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप इसको भी बहुत कम टाइम के अंदर अटेम्प्ट कर लोगे। बाद में आपके पास 10 मिनट्स रिवीजन को भी बचेगा, जिसके अंदर आप किसको दोगे, ये कंपोजिशन को दोगे और लेटर को दोगे, ताकि आपको कहीं पे भी वहाँ पे अगर इज, एम, आर, कोई भी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का अगर छूट रहा है कहीं पे मामला, तो आप उसको फटाफट देखो, वहाँ पे अपनी करेक्शन करो। यहाँ पे इस
स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो फिर आपका काम बहुत ईजी होगा, आपका पेपर छूटेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी रहेगी। और जहाँ पे आपने अगर 10 मिनट यहाँ पे बच गया और यहाँ पे आपका कंपोजिशन पूरा नहीं आया, या वापस उठा के इन्वेस्ट कर दो, पेपर आपका छूटा ही नहीं किसी भी कीमत पे। अगर आप प्रेपोजिशन, ग्रामर, लेटर आगे पीछे करते हो तो एक तो एग्जामिनर को भी चेक करने में बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है। यहाँ पे आपका क्या रहता है, जब आप पूरा सब कर चुके होते हो और लास्ट में जब आप कंपोजिशन लेके बैठते हो तो आपका पूरा माइंड बिल्कुल थक चुका होता है, वहाँ पे आप कंपोजिशन, वो क्रिएटिविटी जो आप स्टार्टिंग में दिखाने वाले थे वो नहीं दिखा पाते हो, इससे आपका पेपर फंस जाता है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका पेपर नहीं छूटेगा। बाकी अगर आपको कंपोजिशन कैसे लिखना है और लेटर वगैरह, इन सब पे भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करूँगा। टिल देन वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स या इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कुछ भी डाउट है तो मेरी उस पर भी सारी वीडियोज़ अपलोडेड है, उसको भी जाके फटाफट चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।